गुड मॉर्निंग बच्चों, आज सुनते हैं एक लघु कथा। कहानी दो परिवार की। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई कमलेश और विमलेश रहते थे। उन दोनों के घर आसपास थे। कमलेश की पत्नी का नाम कमला था और विमलेश की पत्नी का नाम विमला था। कमलेश और विमलेश एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और वापस भी साथ में ही आया करते थे। दोनों के घर अलग अलग थे, परंतु दोनों के परिवार में प्यार बहुत था। कमला और विमला के बच्चे गांव के सबसे अच्छे और बड़े स्कूल में एक साथ जाया करते थे। उस स्कूल में बच्चे बहुत दूर दूर से बसों से आया करते थे। सभी बच्चे साथ में मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। तभी एक दिन कमलेश और विमलेश फैक्ट्री से काम खत्म करके अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे। उसी समय एक ट्रक वाले ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय एम्बुलेंस आती है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है। और वहां पर उनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। कमला और विमला दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और काउंटर पर जाकर कहती है कि हमें फोन आया था, कमलेश और विमलेश जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या आप हमें बता सकते हैं उन्हें किस वार्ड में रखा गया है? उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। आप लोग तुरंत वहां पहुंचे। कमला और विमला तुरंत इमरजेंसी वार्ड की ओर चले जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही डॉक्टर कमला और विमला से बोलते हैं, क्या आप कमलेश और विमलेश की पत्नियां हैं? जी जी हाँ। हाँ। आई एम सॉरी, हमने इनको बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन बचा न सके। कमला और विमला रोते हुए अपने पतियों की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से लेकर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद कमला के घर में पैसों की बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। उसे अपना घर चलाने के लिए लोगों के घर जा जाकर काम करना पड़ता था और पैसों की कमी की वजह से उसे अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाना पड़ा। लेकिन विमला के घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बच्चे अपने पहले वाले स्कूल में ही पढ़ते थे। यह देखकर कमला ने विमला से पूछा, बहन, इनके जाने के बाद हमारे घर में पैसों की बहुत किल्लत हो गई है। अपना घर चलाने के लिए मुझे खुद घर घर जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कैसे? मेरे पति ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था और मेरे पति के जाने के बाद इंश्योरेंस का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, जिसकी वजह से मुझे अपना घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पति ने भी मुझसे अपना जीवन बीमा कराने के लिए पूछा था, लेकिन मैंने ही सख्त मना कर दिया और कहा जीवन बीमा करवाने से कुछ नहीं होता, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कमला को बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना हेलमेट पहने बाइक न चलाएं और अपना जीवन बीमा अवश्य कराएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली अन्य कहानियां आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।